पानिष्परशाक्षमाभ्याम् मृजतपथरुजो यो हरीन्द्रान् जाभ्याम् वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियविरहरुष रोपिता भ्रूविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोपाल कृष्ण गाए। राधे गोपाल कृष्ण गाए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाए। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारी बनवारी गाइए भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी बनवारी गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हे राधा रमण लाल कृष्ण गाइए रे भजो राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए रे। लाल कृष्ण गाइए रे भजो राधा वल्लभ लाल कृष्ण गाइए। हे राधा गिरधर लाल कृष्ण गाइए रे भजो राधा रमण लाल कृष्ण गाइए रे।
वृंदावन बिहारी लाल की। हे रास बिहारी लाल कृष्ण गाइए रे भजो, गायों के गोपाल कृष्ण गाइए रे। रास बिहारी लाल कृष्ण गाइए रे भजो, गायों के गोपाल कृष्ण गाइए। प्यारे नंदजू के लाल कृष्ण गाइए रे भजो, यशोदा के लाल कृष्ण गाइए रे। नंदजू के लाल कृष्ण गाइए रे भजो, यशोदा के लाल कृष्ण गाइए। हे द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए रे। द्वारिका के नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, सुदामा के मित्र कृष्ण गाइए। हे पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, बद्री विशाल कृष्ण गाइए रे। पुरी जगन्नाथ कृष्ण गाइए रे भजो, बद्री विशाल कृष्ण गाइए। हे गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। हाँ, गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। अयोध्या के राम कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। राम कृष्ण गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। श्री द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारका के नाथ भजो राधे गोविंद। हे बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो
भजो बाल मुकुंदा हे भजो राधे गोविंदा हे भजो वृंदावन चंदा हे भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्री अवध बिहारी सरकार की श्री राधा रमण लाल की श्री सिया रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री जानकी वल्लभ नाथ की वृंदावन धाम की श्री अयोध्या धाम की श्याम सुंदर श्री यमुने मैया की श्री सरजू महारानी की श्री गिरिराज धरण की श्री कामतानाथ भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान अयोध्या नगर के अयोध्या धाम के श्री राघव जी के अति प्रिय समस्त संत वृंदों को प्रणाम, समस्त विप्र वृंदों को प्रणाम, समस्त गंधर्व जनों को एवं आप सभी वैष्णव भक्त वृंद सेवा समिति के समस्त जन एवं कथा के निमित्त मात्र यजमान परिवार और आए हुए सब श्रोता भाई बंधु मातृ शक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की महती कृपा से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन से आज पधारे हैं। आज मंगलमय दर्शन उनका हो रहा है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय दशरथ राज दुलारे कौशल्या के प्यारे राम हनुमत प्राण प्यारे राम हनुमत प्राण प्यारे राम हे सिया झुके नैनन तारे राम सिया झुके नैनन तारे राम श्री राम जय राम हे अवधपुरी के प्यारे राम भरत प्राण प्यारे राम श्री भरत जय प्राण प्यारे श्री राम जय राम परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित्व निंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान में हम आप सब लोग श्री अयोध्या नगरी में अविराजित होकर के अवगाहन कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। सरयू मैया का पावन तट, श्री राम लला की पावन सन्निधि, संत जनों का पावन आशीर्वाद और श्रीमद् भागवत की मधुरतम कथा आज अपने पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। और आज के सौभाग्य की तो क्या ही सराहना करें। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य माताजी, आप सबका आगमन श्रीधाम वृंदावन से आज अयोध्या में हुआ है। शास्त्राज्ञा करते हैं कि अगर व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी कथा कर रहे हैं और उस बीच में यदि पिताजी आ जाएं, तो पिताजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करे और अपने कथा प्रवाह को कहता रहे। लेकिन कथा के मध्य में यदि जन्मदात्री माँ आ जाए तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और हमारे लिए सौभाग्य की बात इसलिए है क्योंकि हमारी माताजी तो हैं ही, पर हमारे पिताजी हमारे गुरु जी भी हैं। तो पिता के लिए भले ही आज्ञा है कि कथा करते करते पिता को बस हाथ जोड़े और कथा कहता रहे, लेकिन यदि गुरु और माँ आ जाएं तो उनको तो प्रणाम करे, दोनों के स्वरूप को प्रणाम करे। क्यों? माँ कौन? जो देह को जन्म देवे, वो माँ है। और गुरु कौन? जो इस देह का उद्धार करे, वो गुरु है। जन्म देने का कार्य माँ का है और उद्धार करने का कार्य गुरु का है, तो इन दोनों की भूमिका बहुत ज्यादा है। वैसे हमारे यहाँ कई बार गुरु और माँ की पदवी को इतना ऊंचा बता देते हैं, पिताजी बेचारे नीचे ही रहते हैं। लेकिन हमारे तो वैसे ऐसा नहीं है। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, पिता और गुरु को सम माना गया। हम
रोज मंगलाचरण में एक श्लोक बोलते हैं जिसमें संपूर्ण राम कथा है, जो कि श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी ने शुक रामायण के प्रारंभ में कहा। उसमें भी कहते हैं पिता की आज्ञा मान करके राम जी वन नहीं गए। भागवत जी में लिख रहे हैं गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, गुरु की आज्ञा से राज्य का त्याग किया। तो गुरु कौन? बोले पिता गुरु ही है, गुरु सम ही है। तो ऐसे हमारे मातृ पितृ चरण दोनों पधारे हैं। आपकी कृपा और आपके स्नेह, आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद से ही आज जो कुछ भी हम सेवा कर पा रहे हैं, टूटी फूटी सेवा हो चाहे संभली हुई सेवा हो, जैसी भी हो, सब आपकी कृपा है। और बहुत कम संयोग ऐसा बन पाता है कि आप दोनों आकर के आशीष दें। और वृंदावन से बाहर तो मुश्किल ही होता है, लेकिन श्री अयोध्या जी में रामलला के दर्शन। और एक बात आपको विशेष बताएं, तीर्थों में प्रयास कीजिए कि या तो आचार्यों के साथ जाओ या माता पिता के साथ जाओ। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो आशीर्वाद आप अपने घर में माता पिता का लेते हैं, उसका जो फल घर में मिलता है, उसका 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा फल तीर्थ में प्रणाम करने से मिलता है। तीर्थ में मातृ पितृ प्रणाम करने के लिए जब पुत्र या पुत्री या शिष्य अपने आचार्य को लेके, गुरु को लेके या माता पिता को लेके जब तीर्थ आता है, तो अकेले आचार्य जी आएंगे तो ठाकुर जी को देख के अपने कल्याण की भावना रखेंगे, लेकिन शिष्य के साथ आएंगे तो शिष्य के कल्याण की भावना करेंगे। अकेले माता पिता तीर्थ जाएंगे तो प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन अगर पुत्र पुत्री के साथ जाएंगे तो ठाकुर जी से यही कहेंगे, हे ठाकुर जी यहाँ पे कल्याण करियो, इसका उद्धार करना, ये दीर्घायु हो, सद्बुद्धि इसको मिले, खूब नाम यश करे। तो जब आपकी प्रार्थना और मातृ पितृ चरण की प्रार्थना और आचार्यों की प्रार्थना एक साथ ठाकुर जी पर तीर्थों में जाके पहुंचती है, तो उसका लाभ निश्चित मिलता है। तो श्री अयोध्या जी में माता पिता दोनों पधारे, और निश्चित है कि श्री राघव जी से यही प्रार्थना करके आए होंगे कि ये लाला ऐसी सेवा करते रहे कथा की, ऐसे ही आके मुख से भागवत जी की सेवा होती रहे। और चक्र तीर्थ, चक्र पर अविराजित अयोध्या है, यहाँ तो सुदर्शन जी की कृपा परिलक्षित होती है सब पर। तो परम सौभाग्य है आज आप श्री के मंगल में आगमन हुए। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के आत्मज हुआ है और जाता ह्लादो महामना। एक बहुत सुंदर बात सुनिएगा, ठाकुर जी का प्राकट्य हृदय में ही होता है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। आप कहां ढूंढ रहे हैं? आप में ही हैं। बस आचार्य चरण आकर के, गुरु चरणारविंद जब हमारे जीवन में आते हैं, उनकी वाणी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने लगता है, तो हृदय में ही विराजमान वही ठाकुर जी जो अभी तक ओझल थे, वो दिखने लग जाते हैं। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ। एक बार एक संत हमारी कथा में आए बद्रीनाथ में, वो कितनी सुंदर बात बताई। बोले भगवान ने जब पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, समुद्र बनाए, पर्वत बनाए, सब कुछ बनाया, लेकिन जब सबको बनाते बनाते जीव बनाए, जंतु बनाए और जैसे ही मानव बनाए, सो ठाकुर जी मानव से ही डर गए। बोले अरे ये तो बड़े खतरनाक हैं, इनसे मैं कैसे बचूं? तो कहते हैं ठाकुर जी ने समुद्र विशाल गहरा कर दिया और उसमें जाकर के छुप गए कि कहीं ये मानव मुझे ढूंढ ना ले। तो किसी ने कहा मानव आपको यहां भी खोज लेगा।
तो ठाकुर जी ने पहाड़ बना दिए, पहाड़ों में जाके छिप गए कि कहीं मानव मुझे यहां ना ढूंढ ले। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। घने जंगल बना दिए, बोले इनमें नहीं ढूंढ पाएंगे। बोले यहां भी ढूंढ लेंगे। तब ठाकुर जी बोले कहां छिपूं मैं? तो फिर मानव के ही अंदर जाके छिप गए। बोले अब ढूंढता रहे बाहर, मैं तो अंदर ही बैठा हूं। हम लोग पहाड़ में ढूंढते हैं, आकाश में ढूंढते हैं, जलाशय में ढूंढते हैं, जंगल में ढूंढते हैं। ठाकुर जी कहते हैं बढ़िया है, भ्रमण करते रहो, हम भीतर ही छुपे हैं। लेकिन रहता था पास में सदा, लेकिन छुपा हुआ करके कृपा दयालु ने, गुरुदेव ने दया करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया। गुरुदेव क्या करते हैं? हृदय पर जो माया का पर्दा छिपा है उसको हटा देते हैं। गुरु आश्रित होने के बाद, गुरु समाश्रित होने के बाद व्यक्ति को ठाकुर जी का अनुभव क्यों होने लगता है? क्योंकि उसके भीतर ही थे ठाकुर जी, वही उसको स्वप्न में अनुभूति देना प्रारंभ कर देते हैं, यत्र तत्र अनुभूति करवाना प्रारंभ कर देते हैं। करके कृपा दयालु ने, करके कृपा दयालु ने पर्दा उठा दिया। किस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया? किस देवता ने आज। जाता ह्लादो महामना, इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी का असली प्राकट्य बाहर नहीं होता है, हमारे चित्त में होता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। कथा सुनते 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 आप लोगों के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता रहती है। पलक झपकना भूल जाते हो और एक टक बैठ करके आप कथा सुनते रहते हो। इस समय आपको सुख नहीं मिलता, आपको प्रसन्नता नहीं मिलती, आपको आनंद की अनुभूति होती है। देह अपनी स्थिति से परे होकर के, एकाग्र होकर के कथा श्रवण करता है। इसका मतलब क्या है? चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए, इसीलिए आप धैर्यवंत होकर बैठे हो। जिनके चित्त में ठाकुर जी नहीं है, बुरा नहीं मानना, वो कभी ऐसे बैठेंगे, कभी ऐसे बैठेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी उबासी लेंगे मुंह खोल करके, कभी आंखें मीडेंगे, कभी यूं करेंगे, कभी समय देखेंगे, फोन देखेंगे। ये एकाग्रता का ना होना इस बात का प्रमाण है कि चित्त में ठाकुर जी है नहीं। राघव जी को देखो, मंदिर में कैसे खड़े? ऐसे ही खड़े हैं जब से विराजमान हुए, बिल्कुल हिलते नहीं। इससे ये प्रमाणित होता है कि ठाकुर जी जहां विराजते हैं वहां पर ज्यादा हलचल नहीं होती है। ऐसे ही श्रोता जो कथा में बैठे हैं, यदि वो स्थिर बैठे हैं तो मतलब चित्त में ठाकुर जी विराज गए हैं। हरिश्चित्तम समाचरित, और चित्त में ही ठाकुर जी का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। फिर चित्त के ठाकुर जी प्रसन्न होते 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 कुछ दिनों बाद समकक्ष प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जब तक चित्त में प्रकट नहीं होंगे तब तक सन्मुख प्रकट हो ही नहीं सकते। किसी व्यक्ति को ऐसे ही राह चलते दिख जाए ठाकुर जी, नहीं होगा ऐसा। उसको बहुत पहले से चित्त में अनुभूति होने लगेगी। वो जहां जाएगा वहां सकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव होने लगेगा। वो जहां जाएगा वहां पर उसको जहां जिधर जहां जा क्या कैसे है, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा। जहां गए वहीं पाई है मूरत श्याम प्यारे की। हम जहां गए वहीं पर ठाकुर जी की सुंदर मूरत का दर्शन हुआ। जिधर देखा उधर पाई है मूरत श्याम प्यारे की। तो बहुत पहले से आपको ठाकुर जी की अनुभूति होने लग जाएगी। कभी वृक्ष की आकृति ठाकुर जी जैसी लगेगी, कोई मानव ठाकुर जी जैसा लगेगा। अरे भोजन करने बैठेंगे तो भोजन की आकृति भी ठाकुर जी जैसी लगने लगेगी। कोई टाइल पत्थर किसी में आकृति देखो, वहां ठाकुर जी की आकृति, आकाश में बादलों में आकृति ठाकुर जी की। बहुत पहले से ऐसे अनुभूतियां होने लगेंगी, तब जाकर के वही चित्त के ठाकुर जी एक दिन सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि बस चलते फिरते काउदना दिख गए ठाकुर जी, ना, बहुत पहले से अनुभूति होने लगती है, अनुभव होने लगता है।
हृदय में ठाकुर जी प्रकट होते हैं। आज ब्रजवासियों के गोकुल में तो लाला प्रकट भय, लेकिन सबके घर, सबके हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि भैया लाला को जन्म भयो या जन्म की खबर सुनते ही पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनने लगा। हमें ऐसा विश्वास है कि 1-2 दिन में पूरे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना नाच रहे हैं, इतना उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादत्राणी महोत्सवे, इतना उत्सव मना रहे हैं पूरे ब्रजमंडल में। क्यों? नाचने वाले से जाके पूछ रहे हैं, अरे तुमने नंद जी को लाला देखो? अभी तो ना देखो, तो फिर इतने प्रसन्न क्यों हो? तो उन नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं। बोले बिना देखे जब इतनी प्रसन्नता है तो देख लेंगे तो क्या होगा? तो ये बिना देखे प्रसन्नता हो कैसे रही है? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, चित्त में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हो गया है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अच्छा, 4 दिन से हम कथा कर रहे हैं, हमको रोज कुछ ना कुछ अनुभूति कथा पंडाल में होती है। आज हमको एक बात पता चली, ये आगे वालों से लेकर के बीच वाले जो ये सफेद सफेद कुर्सी पर बैठे हैं, ये तो हैं अवधवासी, और उससे पीछे वाले हैं सब ब्रजवासी। क्यों? अवधवासी कैसे हैं? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम, कीर्तन होगा तो भी ताल ऐसे बजाते हैं, ज्यादा कोई और कुछ भी कह देंगे तो थोड़ा सा मुंह खोल के गाएंगे। अवधवासी हैं, मर्यादा में रहते हैं। पर पीछे वाले जो हैं ये पुष्टि पुरुषोत्तम के शिष्य हैं। ये तो हमारे ब्रज के, देखो हम कोई कीर्तन करें वो वैसे ही भाव में आ जाते हैं, और ब्रजवासी ऐसे ही होते हैं। तो ये अच्छा है। और वैसे भी देखो अलग ही पता चलता है, ये श्वेत 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 जो कुर्सी वाले हैं, बिल्कुल सफेद जो है, मतलब डिसेंट वे में बैठते हैं, ना किसी की जगह घेरते हैं, ना किसी के ऊपर चढ़ते हैं। ये अवधवासी हैं, पीछे वाले ब्रजवासी हैं। तो ब्रजवासी और अवधवासी दोनों। और एक बात बताऊं, असलियत में क्या है? असलियत में पीछे वाले जो हैं वो हैं अवधवासी, क्योंकि अयोध्या के ही लोग आ रहे हैं कथा सुनने, और आगे वाले जो हैं ये गोरखपुर के, बंबई के, दिल्ली के, कलकत्ता के, कहां से आए हैं सब। लेकिन अच्छा है, भुजा उठा करके, हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा लालना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा लालना, हाँ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो लालना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा लालना। अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, आज नैमिषारण्य के बजरंग दास जी महाराज भी हनुमानगढ़ी से पधारे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज 2 हनुमानगढ़ी के महंत जी हैं, एक नैमिषारण्य वाले और अभी अयोध्या वाले आवे वाले हैं। अरे हाँ तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरा ललना, तेरो ललना नंदनानी तेरो ललना, हे जुग जुग, हाँ जुग जुग, ओ जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा लालना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरा लालना,
ओ बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया, ऐसो सुत तिन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सो तिन गोद खिलायो। अरे आकू मगवा दे पलनवा, तेरो ललना। अरे आकू मगवा दे झूलनवा, तेरो ललना। हे जुग जुग जीवे नी यशोदा मैया, तेरो ललना। बोल नंद के लाला की। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। ए पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। हाँ पकड़े बाबा की उंगरिया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे नी नंद रानी मैया, तेरो ललना।
बधाई हो, बधाई हो। ऐसो लाला को जन्मोत्सव 6 महीना तक व्रजमंडल में मनतो रहे हो। अच्छा, जब ये 6 महीना हम बोलते हैं तो मन में थोड़ा संकोच होता है कि 6 महीना नहीं है, आज तक व्रजमंडल में नंदोत्सव मन रहा है। आज भी राधा रमण जी, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, मदन मोहन, राधा दामोदर, कहीं भी चले जाओ, ठाकुर जी ऐसे ही श्रृंगार करके तैयार होते हैं जैसे आज इनको जन्मदिन है, आज जन्मोत्सव है। आज भी अष्टयाम भोग, ठाकुर जी अष्टयाम अपनी सेवा कराते हैं। मतलब मानो ठाकुर जी का नित्य जन्मोत्सव वृंदावन में मनाया जाता है। इसलिए जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस 3 लोक में नाहि। हाँ, 3 लोक में नाहि, सो रस 3 लोक में नाहि। जो रस बरस रयो वृंदावन, सो रस 3 लोक में। और कहीं वो रस है ही नहीं जो वृंदावन का रस है। हमारे यहाँ अयोध्या के संतों से कभी हमारी थोड़ी थोड़ी ऐसी नोक झोंक सी चलती रहे कि हम वृंदावन वाले हैं, तुम अयोध्या वाले हो। अयोध्या वाले मर्यादा में ज्यादा रहते हैं। तो कल एक महाराज जी से हम बैठे रात में, तो बोले कि हम तो सालों हो गए हमको वृंदावन गए हुए। मैंने कितने साल हो गए? बोले 18-19 साल हो गए। 18-19 साल पहले गए थे और सब जगह दर्शन किए। तब गए थे तो 1-1.5 साल आ ही नहीं पाए वहां से, 1-1.5 साल वहीं रहे और अब आ गए हैं। अब 18-19 साल हो गए। मैंने कि अब क्यों नहीं जा रहे हो? बोले अब कनक बिहारी जी ने पकड़ लिया है, अब नहीं जा रहे। मैंने कि सच्ची बात बोलो। नहीं, सुनो तो, पहले ताली पहले बजा दिया करो। हमने की सच्ची बात बोलो। क्यों? मैंने कि डर लग रहा है आपको, क्योंकि अब की बार गए तो फिर अंतिम श्वास वहीं छोड़ के ही आओगे। ठाकुर जी ऐसे पकड़ेंगे कि दोबारा आ ही नहीं पाओगे। लेकिन भैया आपको पता है, द्वापर में श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ, अष्टपत्नियों के साथ अयोध्या आए थे। हम दोनों पक्ष के हैं। हम थोड़ी सी जो है वृंदावन की नेक बड़ाई भी कर देते हैं, लेकिन फिर लौट के आके फिर अयोध्या की फिर बड़ाई कर देते हैं। तो एक बार जब द्वापर युग में ठाकुर जी समस्त पटरानियों के साथ में यहाँ आए अयोध्या में, तो आज एक महापुरुष बता रहे थे कि जब श्री कृष्ण अयोध्या आए और अयोध्या में आकर के जब राम जी का स्वरूप देखा, राघव जी का दर्शन, मतलब अपने ही त्रेता युग के राम का दर्शन किया, तो श्री कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। रुक्मणी जी बोली, आप भावुक क्यों हो रहे हो? ये आपका ही स्वरूप है, ये आप ही हो। बस अंतर ये, अभी आप द्वापर में हैं, ये त्रेता का स्वरूप है, आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? तो श्री कृष्ण बोले, मैं अपने ही राम रूप को देख करके उनसे प्रेम कर बैठा हूं। मैं कितना सुंदर था त्रेता में। आहा, राम जी सुंदर तो बहुत है। उनकी सुंदरता का वर्णन तो गोसाई जी की, गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की मानस सुनाती है। कितने सुंदर हैं राम जी। कहते हैं कि जब वनचारी राम वन में भ्रमण कर रहे थे, तो राम लक्ष्मण दोनों जब ग्रामीण वासियों के पास या कहीं से कुछ सामग्री लेने जाते, वैसे तो दे ही जाते थे लोग, लेकिन नए नए कहीं नगर में पहुंचे तो वहां पहले दिन प्रसादी सिद्ध करने के लिए कुछ सामग्री लेनी होती, तो गोसाई जी कहते हैं कि राम जी उनको उचित भेंट प्रदान करते। तो फिर किसी ने कहा, बोले राम जी पे भेंट तो थी नहीं, वो तो वन में है, वन में उन पे कुछ है तो है नहीं सामग्री, तो फिर भेंट में क्या देते थे? तब गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, बोले राम जी अपनी प्रसन्नता, अपनी मुस्कान रूपी भेंट देते। वो जैसे ही हंस जाते, जैसे ही मुस्कुरा जाते, तो जो सामने जो सामग्री देने वाले लोग होते, वो सब कुछ इकट्ठा करके ठाकुर जी को अर्पित कर दे। बोले आप तो बस मुस्कुराया जा करो आके, इसी से ही सब मिल जाता हमको। राम जी सुंदर तो बहुत है। श्री कृष्ण भी राम रूप पर मोहित रहते हैं, अपने ही रूप की बलैया ले लेते हैं। जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय जय राम।
हमारे हनुमानगढ़ी वाले पूज्य महाराज जी श्री राजूदास जी महाराज रोज हमको पीला वस्त्र पहना रहे हैं। रोज मानो हमको, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की भूमि है ना, वैराग्य की भूमि है। महाराज जी रोज पीला पटका पहना करके मानो हमको वैराग्य की ओर संकेत करा रहे हैं। पर अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, हम भी चतुर्भुज हो गए हैं अब। और वैरागी वही होते हैं जो दो भुजा में रहें। चतुर्भुज तो ठाकुर जी ही हो जाते हैं। बड़ी कृपा है हमारे श्री हनुमानगढ़ी के आज दोनों महापुरुष, एक नैमिषारण्य के हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज जी श्री बजरंग दास जी महाराज, कुछ समय पूर्व नैमिषारण्य में कथा हुई थी महाराज जी की सन्निधि में, और हमारे हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री राजूदास जी महाराज, आप दोनों एक साथ विराज रहे हैं। हमारे पूज्य श्री राजूदास जी महाराज, मतलब हमने सत्य में इतने वर्ष हो गए हमको कथा करते करते, पर ऐसा प्रेमी महापुरुष हमने पहले नहीं देखा। इतने प्रेमी हैं आप, खूब रौद्र रूप में भी रहते हैं, खूब जो जब मन होता है तो फरसा भी उठा लेते हैं। कभी कभी इनको हमारे बागेश्वर वाले तो इनको क्या बोलते हैं, विस्फोटक बाबा बोलते हैं इनको, क्योंकि विरोधियों को, धर्म विरोधियों को यही मजा चकाते हैं। लेकिन अंदर से इतने प्रेमी हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं। हमारे अयोध्या में आज 5वां दिन है, अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके हमारे साथ हैं। हम जहाँ भी बाबा हमने कि आप जहाँ ले चलो वहाँ चलेंगे। पूरी अयोध्या का दर्शन करा रहे हैं, हनुमान जी महाराज के पास, राघव जी के पास, संतों के पास खूब प्रेम से संग प्रसाद पाते हैं, संग रह रहे हैं। इतना प्रेम महाराज जी दे रहे हैं, खूब आनंद मिलता है। और यही है हनुमान जी महाराज का भी यही स्वरूप है बंधुओं। वो बाहर से दिखते हैं बलवान, भीतर से अत्यंत करुण हैं, अत्यंत दयावान हैं, बिल्कुल रुई के फोआ जैसे कोमल हैं श्री हनुमान जी भी। लेकिन राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वार की रक्षा करते हैं, इसलिए रक्षक को तो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो बाहर से मजबूती दिखाते हैं, गदा वदा लेके चलते हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल है। और इस बात का प्रमाण क्या है, कथा सुनने वाला रौद्र नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला तो सरल ही होगा, कथा सुनने वाला तो सहज ही होगा। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हनुमान जी का जो पराक्रम है, जो उनका महावीर रूप है, वो तो केवल बाह्य दिखावे के लिए है, भीतर से तो हनुमान जी अति कोमल है, अति करुण है। और वैसे ही उनके दास होते हैं। हमारे बजरंग दास जी भी ऐसे ही, बाहर से खूब बिल्कुल ऐसे बलवान हैं, लेकिन भीतर से अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत। नैमिषारण्य में कथा हुई, इतने भावुक हो जाते, कथा विश्राम के बाद इतने भावुक हो गए, महाराज जी आप जा रहे हैं। मैंने कि महाराज जी इतनी कथाएं नैमिषारण्य में आपकी सन्निधि में हुई, इतने बड़े बड़े वक्ता, पूज्य गुरुदेव भगवान की भी कथा हुई, इतने करुणा में क्यों आ गए आप? बोले पता नहीं, आप छोटे से हैं लेकिन आप कथा सुना के जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है छोटे भैया जा रहे हैं, बहुत भावुक हो गए। तो ये सब कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। तो सब भाव हैं। ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव हम लोग अभी मनाएंगे, बड़े प्रेम और भाव से मना ही रहे हैं। कल से आगे बाल लीला का श्रवण करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान को वृंदावन प्रस्थान करना है और कल से राजस्थान में कथा का क्रम है, आपको आगे निकलना भी है। तो भाव है कि पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज आपकी वाणी से जितने भी संतों के यहाँ मैं जाता हूँ, हमारे राजूदास जी महाराज साक्षी हैं, आजकल के युवा लोग, आप लोग सुन रहे हैं, हमको अच्छी बात है, लेकिन कभी अवसर मिले हमारे पूज्य पिताजी की कथा, सब सुनते ही हैं बड़े लोग, आप सुन के देखो। एक प्रकार से भागवत क्षेत्र में हमारे पिताजी हैं, इसलिए हम कह रहे हैं नहीं, हम वक्ता हैं और एक वक्ता अपने सीनियर वक्ता के भाव को कह रहा है। भागवत जी को और श्रीमद् भागवत जी के इतने कठिन कठिन क्लिष्ट क्लिष्ट रूपों को इतनी सहज भाव में परोसना वक्ताओं ने पिताजी से ही सीखा है, हम सब ने पूज्य गुरुदेव से ही सीखा है।
सब संत कहते हैं, बोले कि आपके पिताजी की कथा हुई थी कार सेवकपुरम में, बोले पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगता था जब पूज्य गुरुदेव की कथा होती थी। बोले सारे महात्मा सब संत, और बोले उस समय लाइव तो होता नहीं था, कुछ और साधन, तो लोग बाग खाली कैसेट वो ट्रैप रिकॉर्ड में लेके जाते और 2 बटन दबा के बोले पूरे पंडाल में सब रिकॉर्डिंग करते और फिर रात भर सुनते पूज्य गुरुदेव की कथा। ऐसे उस समय दो समय की कथा होती थी। सब संत लगभग जहां भी हम जाते हैं सब वही बात याद कराते हैं। बोले कि पूज्य पिताजी महाराज की जब कथा हुई थी अयोध्या में कार सेवकपुरम में, इंद्रेश जी, बोले पूरे अयोध्या में, अब ये सोच लीजिए कि कीट पतंगे भी कथा में ही आ जाते थे, कुछ नहीं, कर्फ्यू होता था पूरे अयोध्या में, सब लोग कथा श्रवण में पहुंचते थे। उस समय पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी भी यहाँ पर विराजे कथा में, बड़े बड़े सब संत आदि सब आते थे, सब ने खूब स्मरण किया उस कथा का। आज पूज्य गुरुदेव आए हैं, उनसे प्रार्थना वे अपने आशीर्वाद से हम आप सबको आनंदित करें और उसके बाद हम आगे के सत्र में प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिल सद्गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम किशोराकृति कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राघव की पावन भूमि श्री अयोध्या जी, मंच पर विराजमान चिरंजीव इंद्रेश जी, मेरे पार्श्व में विराजमान हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य और श्री हनुमानगढ़ी अवध के दोनों महापुरुष विराजमान, परम पूज्य श्री राजूदास जी महाराज की वजह से इतने संतों का, इतने महापुरुषों का, इतने साधक मनीषियों का दर्शन हम सब लोगों को कथा में नित्य हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। श्री अवध में कथा करने का एक अपना महत्व है। जहां कभी किसी का वध नहीं होता वो अवध है, और जहां कभी युद्ध हुआ ही नहीं उसको अयोध्या कहते हैं। ऐसी ये पावन भूमि तकरीबन 40 वर्ष पहले कार सेवकपुरम ग्राउंड में भागवत कथा दास ने की थी। परम पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ था। और अभी तकरीबन 2-3 वर्ष पहले भी श्री सरजू जी के पावन पुलिन में तकरीबन 1700 ब्राह्मणों के द्वारा लक्ष्य चंडी महायज्ञ था और भागवत कथा की सेवा दास को मिली थी।
श्री अवध में बार बार आने का मन तो होता है। अब हम लोगों को तो भागवत की सेवा दे रखी है राघव ने, उसी में इतस्ततः भ्रमण करते रहते हैं। अभी कल ही हमारी कथा पूर्ण हुई श्री धाम वृंदावन में, 2 बजे कथा पूर्ण हुई और सीधे अवध आ गए। आप सब लोगों का दर्शन मिला। और कल ही राजस्थान के भरतपुर के पास में भागवत कथा का आयोजन है। कल ही दास को जाना है। मन तो होता है यहाँ नित्य निवास करें। सद्भाग्य है चिरंजीव इंद्रेश का, ऐसे महापुरुषों के मध्य कुछ कहने का इन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है। परमात्मा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। यही दोनों में अंतर है। रमन्ते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करे उनको राम कहते हैं। रम क्रीडायाम धातु से राम शब्द व्युत्पन्न होता है। और कृषिर्भूर्वाचको शब्द णश्च निर्वृति वाचक तयोरेक्यम परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। अपनी प्रिया माधुरी, ललित माधुरी, सरस माधुरी, वेणु माधुरी से जीव को अपनी ओर जो आकृष्ट कर ले उसको कृष्ण कहते हैं। आहा, आकर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। काशी जी में एक बहुत बड़े विद्वान थे, श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। वेदांत के बड़े विद्वान, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, सभी वेदांतों में उनकी अत्यंत रुचि थी, प्रविष्टि थी। पर अद्वैत के तो वे अनूठे विद्वान थे। श्रीधाम वृंदावन में घूमते घूमते चले गए और काशी के बड़े प्रतिष्ठित संत हैं, नित्य उनको प्रवचन भी करना होता। लोगों से बोले एक दिन वृंदावन घूमने के लिए जा रहा हूं, फिर आऊंगा। और महाराज ये मुरलीधर तो खींचता। वृंदावन से घूम करके जब महाराज मधुसूदन सरस्वती जी काशी जी में आए, अब उनका मन काशी में लगता ही नहीं। मन कहता बार बार चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर बैठे बैठे अपने मन को डांटने लगे कि रे चेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवां नवं बुधनिभो बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोहिघमन्दस्मितैः रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया न सुक्षयं नेष्यति। अपने मन से कहते हैं अरे चित्त, तू बार बार वृंदावन चलने की चेष्टा मत करे, दुराग्रह मत करे। मन कहता नहीं एक बार चलो, एक बार